चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? क्या हमने सरेंडर कर दिया है सर? ये आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। और पाकिस्तान को ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें। सवाल यह है कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता तो फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान मेजबान करेगा या फिर टूर्नामेंट किसी तीसरे मुल्क जाएगा? तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीजें करेंगे। अरे मुल्क बेबस है इंडिया क्या है। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो इस वक्त अच्छे शेप में है, क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। यार कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का बनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना सर हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे सर हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे हैं सिक्का बनवाना चाहिए। हमारे सिक्के में दम है अभी। क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक मुल्क इतना डोमिनेट करने लगा है फाइनेंशियली, वो पैसा है जो कि क्रिकेट के लिए एक्चुअली इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो रहा है। अब ममालिक की सियासत क्रिकेट के बीच में नहीं आती। इंग्लिस्तान वालों से इंग्लैंड से बात करनी चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया से बात करनी चाहिए, और जो भी एक मुल्क जिनकी वहां पे बात सुनी जाती है, कम से कम ये तो उनको एहसास दिलाएं कि देखें कि ये हद तक की इंतहा हो चुकी है, गैर रसूली मौक़िफ़ की इंतहा हो चुकी है, और आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। डिफरेंस बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया इज अ बिग मार्केट, क्रिकेट इज नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, ये बात समझनी पड़ेगी। मखसूस ममालिक खेलते हैं। फीफा में ब्राजील नहीं कह सकता कि यार आई एम द डोमिनेंट पावर एंड ऑल, बिकॉज पूरी दुनिया फुटबॉल खेलती है। क्रिकेट के साथ ये इशू है। इंडिया के साथ हेड जोन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं पंगा लेना, एक आसान काम नहीं। आईसीसी अगर ऐसे स्टैंड लेगा, नहीं खेलेगा, तो आईसीसी क्या क्रिकेट रन करेगा? वो तो नहीं किसी को भी संभालेगा, ना पालेगा, ना क्रिकेट करवाएगा, तो ऐसे इवेंट भी नहीं होंगे। तो इसलिए उस हिसाब से चलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक मुद्दा काफ़ी तेज़ी से चर्चा किया जा रहा है, और वो है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 क्या पाकिस्तान में होगी या फिर नहीं। बताते चलें कि एशिया कप 2023 की तरह ही एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तानी टीम को झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ से चैंपियन ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट निकल जाएं। बताते चले धीरे धीरे अब भारत की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान नहीं जाएगी। इफ इन केस अगर भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान नहीं जाएगी तो भला चैंपियन ट्रॉफी का मतलब ही क्या निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम मनी तो बीसीसीआई ही जनरेट करता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर अब यह डर सता रहा है कि कहीं एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर न निकल जाए। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बीसीसीआई जैसा चाहता है लास्ट में होता वैसे ही है, क्योंकि आईसीसी भी बीसीसीआई की ही सुनता है, ना कि पीसीबी की। दुनिया का कोई भी बोर्ड बीसीसीआई से पंगा नहीं लेना चाहता है। उसका मेन रीजन है बीसीसीआई के पास पैसों की पावर। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात तो यह होगी क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी या फिर नहीं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स को लेकर क्या कहा है। पीसीबी के इस ऑप्शन को जो ये गौर कर रहे हैं, क्या हमने सरेंडर कर दिया है सर? ये आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी सीधी सी बात है। कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान ने, और उसमें मुख्तलिफ बोर्ड्स की बड़ी कारकर्दगी शामिल है, कितनी मुश्किलों से हमने दुनिया को इस बात पे कायल किया कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है। आप आ सकते हैं, खेल सकते हैं। हम में इतनी सख्त भी है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी कर सके। कई साल जो थे वो बड़े वीरानी के गुजरे, और उसके बाद ये वक्त आया है। लेकिन फिर वो हिंदुस्तान की वो पुरानी सोच और पुरानी खसलत, और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश, तो वो तमाम के तमाम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। तो इस सूरत में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे ख्याल में कि हम असूली मौक़िफ़ पे डटे रहें और यही कहें कि चूँकि हमें मेज़बानी दी गई है
और हमारा मुल्क महफूज है खेलों के लिए, तो आप यहाँ तशरीफ लाएं और खेलें। चैंपियंस ट्रॉफी और वोकेबल क्या देख रहे हैं सर? चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? उसमें भी हम सरेंडर कर देंगे? आपको याद होगा जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो इन्होंने बड़े जोर शोर से यहाँ बताया था कि कई हमारे सीरीज होंगी हिंदुस्तान के साथ, वो आएंगे, हम उधर जाएंगे। आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है असूल पे डटे रहना चाहिए था, और असूल ये है आप आए, खेलना चाहते हैं खेलें, तो नहीं खेलना चाहते ना खेलें। देखिए, आपने अगर कोई लॉबी नहीं की हुई, आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीज़ें मुमकिनात में हैं जिसका आप इशारा कर रहे हैं। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट रह क्या जाएगी? चाहिए यार, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का मनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना सर हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे सर हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे हैं सिक्का मनवाना चाहिए। हमारे सिक्के में दम है अभी। देखिए, आप सिक्के को मनवाएंगे तो सिक्के में दम भी आना शुरू हो जाएगा। ये तो आपके अपने जो हालात हैं और आपकी अपनी जो काविश है, जो आपकी अपनी मेहनत है, उसी से सिक्के की इज्जत आबरू होगी। अगर आप बिल्कुल ही हथियार डालते चले जाएंगे, बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ पे चले जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पेश करते रहेंगे, तो आपके सिक्के की जो कदर कीमत है मज़ीद कम से कम होती जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी में बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि बीसीसीआई जो चाहता है आईसीसी से करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें बीसीसीआई से सीखना चाहिए कि कैसे वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, साथ ही वह कैसे आईसीसी में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी के साथ आज कोई भी बोर्ड नहीं खड़ा है। इसका मेन रीजन है कि सब बीसीसीआई के साथ खड़ा होना चाहते हैं। पीसीबी को भी खुद ताकतवर होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि बीसीसीआई क्या अच्छा कर रहा है। हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि बीसीसीआई आ क्यों नहीं रहा है। हो सकता है कि जब हम खुद पावरफुल हो जाएं तो बीसीसीआई अपने आप आ जाए, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को अब यह डर बिल्कुल सता रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से ऑलमोस्ट बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। इसका एक रीज़न और भी है कि पाकिस्तान में अच्छे खासे स्टेडियम नहीं हैं। बताते चले कि इंटरनेशनल लेवल के पाकिस्तान के पास केवल 2 स्टेडियम ही हैं, और उन 2 स्टेडियम में पूरी चैंपियन ट्रॉफी का होना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। इसके अलावा भारत भी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान जाने से मना कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हो सकता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। खैर, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू में होगी। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।